समय समय पे अवतार होते थे। आज की तारीख में पिछले 9 साल से एक अवतार आया है हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र नाथ मोदी। 20% तो जो राइस है ना इंडिया का दूसरे देशों में जा रहा है। जो इकॉनमी 100 में नंबर थे ना, आज 5वें पे आ गई है। विद इन 3 years इट विल बी ऑन 3rd पोजीशन। आफ्टर 5 years इट विल बी नंबर 1 पोजीशन। आई कैन चैलेंज यू। चाइना पीछे रह जाएगा, अमेरिका पीछे रह जाएगा। एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया फॉर द अदर कंट्रीज। आ गए हैं दिल्ली की सीमाओं पे। हाँ जी, किसानों की मांग जायज़ है? बिल्कुल नहीं है जी। वाई उनको 10,000, वाई दे गेट 10,000 रुपीज ए मंथ पेंशन। 10 लाख के ट्रैक्टर चला रहे हैं, वाई उनका कर्जा, वाई वी फ्री देम। दे बाई समथिंग, अगर उन्होंने कोई चीज़ खरीदी है उसको पे करना चाहिए। भाई गवर्नमेंट दे उनको, गवर्नमेंट क्यों उनकी जिम्मेवारी रहे। वो आप मानना, ये 7% ग्रोथ किसी दुनिया में नहीं है। मैं अभी 4 साल के बाद आया हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं कनाडा में रहता हूँ। अब मैं 55 साल से बाहर हूँ। ना मेरा नंबर लिख रहा है, अगर मोदी जी ना जीते 400 सीटें, मेरी 45 ईयर से दाढ़ी मूछा मैं साफ करा दूंगा। बिल्कुल। वहाँ पे हमारे मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया खालिस्तानियों ने। 10-15 मंदिर पिछले 2 महीने में तोड़े हिंदुओं के। और गवर्नमेंट इसलिए नहीं कुछ कर रही, इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, इनके 19 मेंबर बने हुए हैं। गवर्नमेंट तो वही जाएगी जो कांग्रेस मुसलमानों के पास जा रहा है। यही एक वोट बैंक बना हुआ है। लाख रुपए का फ़ोन ले रखा है, सोने के कड़े डाले हुए हैं। और ये जो डिमांड उनकी ठीक है, बिल्कुल खतरा है। एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया फॉर द अदर कंट्रीज। अभी जो एयरबस के इंजन थे, अब वो ऐसा डील किया, सब जहाज यहाँ बनेंगे। कितने लोगों को जॉब मिली। पहले लालू ले लो, चारे घोटाले से ले लो, रेलवे से ले लो। ये इंदिरा गांधी और उसके जो राहुल गांधी और वो सब बेल पे है ना। कितना उन्होंने जमीनों में चक्कर कर रखा है जी। आप मानोगे, आपने देखा था G20, उससे पहले भी जब मोदी खड़ा था ना, जो बाइडेन दुनिया की पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ USA, वो घूम के आगे उसको जप्पी डालता है। रशिया से दुश्मनी ली ना, यूक्रेन से ली और ना अमेरिका से ली। और उसका फायदा पता क्या उठा गया? इंडियन रुपीज़ में वहाँ से सब कंट्रियों ने रशिया पे सैंक्शन लगा दी। इंडिया ने सस्ते में तेल लेके इंडियन रुपीज़ में लेके यहाँ लाके सारी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। कैरोसिन ऑयल से लेके, एरोप्लेन से लेके, और यहाँ कितनी कमाई हुई है। डेली 35 कारें चोरी हो रही है कि कभी हिस्ट्री में एक भी कार भी कनाडा में चोरी होती। वो कारें चोरी करते हैं, बेच देते हैं और ड्रग का काम करते हैं। 5,000 इंडियन पंजाबी ड्राइवर अमेरिका के बॉर्डर पे पकड़े हुए हैं पिछले 10 साल से। कोई बेल नहीं हो रही। वो ड्रग लाते हैं, खालिस्तानी है, सब खालिस्तानी है। वो पैसा आगे, वही पैसा इधर आ रहा है जी, वही पैसा इधर आ रहा है। तो कुछ नहीं कर रहा, आंख बंद करके बैठा हुआ। जस्टिन ट्रूडो को तुष्टिकरण कर रहे हैं खालिस्तानियों का। 101 मिलियन% वो सपोर्ट कर रहा है उनको जी। उसने देश का बेड़ा कर दिया। उस कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। रॉन्ग मैनेजर होना, रॉन्ग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वही देश को चलाता है। वो कंट्री 1000 साल पीछे हो गया इंडिया। आज हम इतने लक्की है, हमारे सामने राजा रामचंद्र जी का जो बना है। हम बहुत किस्मत में लक्की हैं कि ये वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ये मौका मिला है देखने के लिए। एंड आपके इन्फॉर्मेशन के लिए 19 तारीख को मैं और मित्र हम अयोध्या जी जा रहे हैं। नंबर 1 तो जो केजरीवाल है, अगर आम आदमी इंडियन को कोई समन आता है, वो जाता है ना, ये कौन सा स्पेशल है, क्यों नहीं जाता? कभी मैंने नाक में हवा लेनी है, कभी मैंने वो करना है। इसको तो राइट में शुड बी पुट इन, सेम राइट इसके लिए है। सो यू वन इलेक्शन, यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बट ये नहीं कि यू कैन कंट्रोल द लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो गया। बाकी सारी ट्रबल ये कर रहा है कि मोदी को हराने के लिए किसानों के पास, किसानों का कोई इशू नहीं है। इन्होंने उनको शुरू करा दिया, ऐसा शुरू करा दिया कि सारा आना जाना बंद हो गया। गाड़ी नहीं जा रही, लोगों ने आना होता है एयरपोर्ट्स पे, वो बंद हो गया। गुड्स आनी बंद हो गई, गुड्स जानी। आपको मालूम है कितने दिन का पेट्रोल रह गया पंजाब में? 1 हफ्ते के बाद वो विदाउट पेट्रोल गाड़ियाँ क्या करेंगी? कह रहे हैं केजरीवाल की मोदी की जो हार हुई है दिल्ली में, उसकी खींच निकाल रहे हैं, चौथी पास हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं। कोई पढ़ा लिखा, सबसे अनपढ़ बंदा ये केजरीवाल है। इसकी पढ़ाई का, इस तरह देखो, एक देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए आ गए हैं दिल्ली की सीमाओं पे। हाँ जी, किसानों की मांग जायज़ है? बिल्कुल नहीं है जी। वाई उनको 10,000, वाई दे गेट 10,000 रुपीज ए मंथ पेंशन। इतने
50-50 लाख के ट्रैक्टर चला रहे हैं, वाई उनका कर्जा, वाई वी फ्री देम, दे बाई समथिंग दिस। अगर उन्होंने कोई चीज़ खरीदी है उसको पे करना चाहिए, भाई गवर्नमेंट दे उनको, गवर्नमेंट क्यों उनकी जिम्मेवारी ले। लाख लाख रुपए का फ़ोन ले रखा है, सोने के कड़े डाले हुए हैं, और ये जो डिमांड उनकी ठीक है, बिल्कुल खतरा है। और दूसरी बात जो कर रहे हैं ना, जो कश्मीर में पत्थर फेंकते थे, और आपको मालूम है कितने अपने ये सिक्योरिटी गार्ड्स बिन हिट, उनको चोट लगी है, सुरक्षा बलों को चोट लगी है। इसका सलूशन है कि जो कानून पे ऐसे काम करेगा उसके लिए उनको अरेस्ट किया जाए और उनको सख्त सख्त सजा दी जाए। नो सॉरी, नथिंग, नो फॉरगिवनेस, जस्ट दे आर कल्प्रिट, और उनको सीधा जेल में डाला जाए। ये किसान नहीं पत्थरबाज हैं, किसान कर रहे हैं। किसानों को कौन करा रहा है, किसानों को कौन पत्थर डलवा रहा है, सब जानते हैं। आम आदमी करा रही है, आम आदमी सपोर्टेड बाय खालिस्तान, खालिस्तानी पीपल इन द अदर कंट्री, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये उनको फंडिंग कर रहे हैं, यू नो। और फिर वो तो ये, और कांग्रेस भी उसमें आग में तेल डाल रही है, जस्ट टू पुट डाउन, आई एम टू कमिंग टू द पॉइंट, पुट डाउन ए, यू नो, समय समय पे अवतार होते थे। आज की तारीख में पिछले 9 साल से एक अवतार आया है हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र नाथ मोदी। उस बंदे ने क्या किया जो कभी इतनी इम्पॉसिबल चीज़ थी, सारी दुनिया में लोगों के आईडी कार्ड थे, इंडिया में कोई आईडी कार्ड नहीं था। आज की तारीख में आईडी कार्ड बन गया है, एक भिखारी भी मर जाए तो पता लग जाए कौन से गांव से आया है, उसका पता है। एक आईडी किया, फिर उस आईडी कार्ड, आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड से बंदे की आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये कौन बंदा है, हाँ जी। फिर नंबर 2, वेरी सिंपल है, आज से 9 साल पहले हम कभी रशिया से कनक मांगते थे, कभी अमेरिका से मांगते थे। आज मोदी के ज़माने में 40% तो जो राइस है ना इंडिया का, दूसरे देशों में जा रहा है। जो इकॉनमी 100 में नंबर थे ना, आज 5वें पे आ गई है। विद इन 3 years इट विल बी ऑन 3rd पोजीशन, आफ्टर 5 years इट विल बी नंबर 1 पोजीशन। आई कैन चैलेंज यू, चाइना पीछे रह जाएगा, अमेरिका पीछे रह जाएगा। एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया फॉर द अदर कंट्रीज। अभी जो एयरबस के इंजन थे, अब वो ऐसा डील किया, सब जहाज यहाँ बनेंगे, कितने लोगों को जॉब मिली, उसके अलावा वो सब दे नीड इट, और उससे उनको प्रॉफिट बनेगा, गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है। आज से कुछ 5 साल पहले ये सैटेलाइट जाती थी ना दुनिया में, अमेरिका यूज टू रूल, तो उनकी, अगर उनके थ्रू यू सेंड ए सैटेलाइट से आपको कॉस्ट करता है 100 रुपीज़, वही सैटेलाइट दुनिया इंडिया में भेज के 30 रुपये में बेच रही है। यानी आप कह रहे हैं कि मोदी ने देश की छवि को अच्छा किया विदेशों में भारत का नाम हुआ है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई अपार है। ये झूठे हैं, क्योंकि इनकी जो रिश्वतबाजी खत्म हो गई। आज 9 साल में आपने कोई करप्शन का केस देखा है? पहले लालू ले लो, चारे घोटाले से ले लो, रेलवे से ले लो, ये इंदिरा गांधी और उसके जो राहुल गांधी और वो सब बेल पे है ना, कितना कितना उन्होंने जमीनों में चक्कर कर रखा है जी। अब उनकी वो डाल, पहले कहते जी राइफल में पैसा खा गया जी, कभी किसी चीज़ में खा गया, और देश के प्रधानमंत्री चोर है, जो देश के चौकीदार चोर है, ये बात करने की होती है बात कितनी। और आप मानोगे, आपने देखा था G20, उससे पहले भी जब मोदी खड़ा था ना, जो बाइडेन दुनिया की पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ USA, वो घूम के आगे उसको जप्पी डालता है और दुनिया के प्रेसिडेंटों को छोड़ के। ये कहाँ से? बिकॉज दे नो दैट कि जो मोदी है ना, यही दुनिया को सॉल्व करता है। ये यूक्रेन की लड़ाई लगाई इन्होंने, अमेरिकन ने, रशिया ना, इंडिया ने रशिया से दुश्मनी ली, ना यूक्रेन से ली और ना अमेरिका से ली, और उसका फ़ायदा पता क्या उठा गया? इंडियन रुपीज़ में वहाँ से सब कंट्रियों ने रशिया पे सैंक्शन लगा दी। इंडिया ने सस्ते में तेल लेके, इंडियन रुपीज़ में लेके यहाँ लाके सारी दुनिया को सप्लाई कर रहा है, कैरोसिन ऑयल से लेके, एरोप्लेन से लेके, और यहाँ कितनी कमाई हुई है। वो आप मानना, ये 7% ग्रोथ किसी दुनिया में नहीं है। मैं अभी 4 साल के बाद आया हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं कनाडा में रहता हूँ। अब मैं 55 साल से वहाँ हूँ। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ जो कनाडा में जो खालिस्तानी मारे गए, उनकी साजिश हो रही है किसान आंदोलन में।
वो जो आतंकवादी थे जो वहाँ पे मारे गए, और उस कनाडा में इतने आतंकवादी है ना, वो शूट करके गवर्नमेंट से संभाले, ढूंढते नहीं। आज की तारीख में सुनिए सर, ये जो आतंकवादी है ना, जरा पंजाबी है, पन्नू के जो फॉलोअर है पंजाबी है। एक सिटी है वहाँ पे छोटा सा, उसकी पॉपुलेशन होगी 4-5 लाख होगी। डेली 35 कारें चोरी हो रही है कि कभी हिस्ट्री में एक भी कार भी कनाडा में चोरी होती। वो कारें चोरी करते हैं, बेच देते हैं और ड्रग का काम करते हैं। 5000 इंडियन पंजाबी ड्राइवर अमेरिका के बॉर्डर पे पकड़े हुए हैं पिछले 10 साल से, कोई बेल नहीं हो रही। वो ड्रग लाते हैं, खालिस्तानी है सब खालिस्तानी है। वो पैसा आगे, वही पैसा इधर आ रहा है, है जी, वही पैसा इधर आ रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे हमारे मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया खालिस्तानियों ने। 10-15 मंदिर पिछले 2 महीने में तोड़े हिंदुओं के, और गवर्नमेंट इसलिए नहीं कुछ कर रही, इनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, इनके 19 मेंबर बने हुए हैं। गवर्नमेंट तो वही जाएगी जो कांग्रेस मुसलमानों के पास जा रहा है, यही एक वोट बैंक बना हुआ है। तो कुछ नहीं कर रहा, आंख बंद करके बैठा हुआ। जस्टिन ट्रूडो को तुष्टिकरण कर रहे हैं खालिस्तानियों का। 101 मिलियन% वो सपोर्ट कर रहा है उनको जी। उसने देश का बेड़ा कर दिया। उस कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, रॉन्ग मैनेजर होना, रॉन्ग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वही देश को चलाता है। वो कंट्री 1000 साल पीछे हो गया इंडिया के मुकाबले में आज की तारीख में। केजरीवाल शराब घोटाले में आरोपी हैं, ईडी बुला रही है, 6 बार बुलाई नहीं जा रहे हैं, आज कोर्ट में पेशी उनकी हुई है। तो क्या वो बदला ले रहे हैं क्या किसानों को उकसा करके पंजाब में? देखो जी, नंबर 1 तो जो केजरीवाल है, अगर आम आदमी आम इंडियन को कोई समन आता है वो जाता है ना, ये कोई सा स्पेशल क्यों नहीं जाता? कभी मैंने नाक में हवा लेनी है, कभी मैंने वो करना है। इसको तो राइट में शुड बी पुट इन, सेम राइट इसके लिए है। सो यू वन इलेक्शन, यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बट ये नहीं कि यू कैन कंट्रोल द लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो गया। बाकी सारी ट्रबल ये कर रहा है कि मोदी को हराने के लिए, और किसानों के पास, किसानों का कोई इशू नहीं है। इन्होंने उनको शुरू करा दिया, ऐसा शुरू करा दिया कि सारा आना जाना बंद हो गया, गाड़ी नहीं जा रही, लोगों ने आना होता है एयरपोर्ट्स पे वो बंद हो गया, गुड्स आनी बंद हो गई, गुड्स जानी। आपको मालूम है कितने दिन का पेट्रोल रह गया है पंजाब में? 1 हफ्ते के बाद वो विदाउट पेट्रोल गाड़ियाँ क्या करेंगी? कह रहे हैं केजरीवाल की मोदी की जो हार हुई है दिल्ली में, उसकी खींच निकाल रहे हैं, चौथी पास हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं। कोई पढ़ा लिखा, सबसे अनपढ़ बंदा ये केजरीवाल है। इसकी पढ़ाई का, इसने देखो एक देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिगेशन लाई कि भाई अपनी डिग्री दिखा। सुना था ना आपने, डिग्री पता लग गई। ये बंदा दुनिया, दिल्ली जो बाइडन से लेके फ्रांस का प्रेसिडेंट, इंग्लैंड का, जर्मनी का, डेली टॉक टू मिस्टर मोदी कि बताओ हम कैसे दुनिया को चलाएं, कैसे संभालें। ये चाइना शो डालता था ना, उसका देख रहा क्या काम हो गया का, सारी इकॉनमी ख़त्म हो गई। और डराता था लोगों से। आज इतनी अपनी आर्मी है ना, इंडिया की नंबर 1 आर्मी है। ये सब जो ऑस्ट्रेलिया ले लो, जापान ले लो, ये सारे इंडिया के साथ रल के उसको बीट करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस सीधी बात है कि ही मेड ए नंबर 1 विथ फॉर आर्मी, नंबर 1 इकॉनमी। आज इंडिया में जो सारे दुनिया का कस्टमर सर्विस का काम चल रहा है, अगर आज वो बंद कर दे, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं 2024 को लेकर के, ताकि उनकी रिवाइव कर पाएँ, उनका सत्ता बरकरार आ जाए, सत्ता में वापसी हो जाए। संभव है वापसी सत्ता में? वो तो उसका तो समझ ही नहीं क्या कर रहा है। तो लोगों को क्या दिखाएगा? लोग समझदार हो गए हैं, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। उसके ये जो पहले यात्रा निकाली, जब निकाले, उसका कोई फायदा नहीं है। वो जितना मर्जी गरीबों के घर में चाय पी ले, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इंडिया गठबंधन बना था मोदी को हराने के लिए, इंडिया नाम से गठबंधन जो बना था, बारी बारी सब लोग निकल गए। अब कमलनाथ भी बीजेपी में आ गए हैं, MP में जो कांग्रेस के स्तंभ थे वो भी आ गए हैं। तो क्या कांग्रेस में क्रेडिबिलिटी का संकट आ गया है, अविश्वास हो गया लोगों के प्रति, जनता में भी और नेताओं में भी? सर जी, उनको जो कांग्रेसी है ना, उन्होंने काफ़ी देर रोटी खानी है, तो कांग्रेस में तो उनको कुछ होना नहीं है। तो कहते पहले बीजेपी में आ जाओ। और दूसरी बात है, कांग्रेस में तो 4 सीटें बनाए इस बारी, सारी 500 सीटें आज मोदी जी की आ जाएगी। 400 पार हो जाएगा इस बार? 500 भी हो जाएगा सर। दूसरे जितने छोटे मोटे हैं उनकी तो जमानत भी सबकी चले जानी है, अखिलेश की भी और सबकी चले जानी है। 400 पार कहाँ से आएगा? 400 पार लोग तैयार देने के लिए, सब दुनिया बैठी है तो सब मोदी को देंगे। वो उनकी तो थोड़ी थोड़ी वोटों से वो तो खत्म हो जाएंगे।
मेजोरिटी लोग बीजेपी को देंगे और then उससे हम बन जाएंगे बड़े, और पक्की बात है, गारंटी है, ये मैं भी कह देता हूँ सर। आप ऐसे करना, मेरा नंबर लिख रहा है, अगर मोदी जी ना जीते 400 सीटें, मेरी 45 ईयर से दाढ़ी मूछा मैं साफ करा दूंगा। कह रहे हैं कि राम मंदिर से नहीं जीत पा रहे हैं, 370 से नहीं जीत पा रहे हैं, तो इंडिया को तोड़ रहे हैं। कहते हैं कि घोटाले का आरोपी आता है तो वॉशिंग मशीन लग जाती है इनके पास। नहीं, कोई वॉशिंग मशीन, देखो हम हिंदू है, हमारे पे इतने जुल्म हुए, राजा रामचंद्र जी 10,000 साल से उनकी जगह पे ये ऐसा काम हो गया, पर उन दिनों में राजा रामचंद्र जी को वो तिलकनी में लगा था जो लगना था, जो बनवास हो गया। आज हम इतने लक्की है, हमारे सामने राजा रामचंद्र जी का जो बना है, हम बहुत किस्मत में लक्की हैं कि ये वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ये मौका मिला है देखने के लिए। एंड आपके इन्फॉर्मेशन के लिए 19 तारीख को मैं और मित्र हम अयोध्या जी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बधाई हो आपको। इससे पहले हम इकट्ठे उज्जैन गए थे, उज्जैन के बाद वहाँ सारे मंदिर देखे। अभी हम जा रहे हैं इधर अयोध्या जी, उसके बाद हम जा रहे हैं वाराणसी, वाराणसी से वापस आके हम अमृतसर जा रहे हैं, उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश। पर आज हमने 5 गुरुद्वारों में दिल्ली में गए हैं, शीशगंज से लेके बंगला साहब से ले, रकाबगंज से लेके वो मजनू का टीले से लेके ये जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाबी हैं, जो सिख भाई हैं, अब उनको संदेह की नज़र से देखा जा रहा है क्या? जो कुछ खालिस्तानी सोच वाले लोग हैं, जो खालिस्तानी सोच वाले वो सारे चोर हैं, सब वो डेंजरस टू आवर कंट्री के लिए। हमने खालिस्तान लेना है, उनको मिल के जाएगा खालिस्तान लेके देखा जाए। अब इतनी उनकी इमेज खराब हो गई है, बिलीव करो सर। एयरपोर्ट पे उतरे हो ना, तो जो कस्टम ऑफिसर है, नॉट ओनली इन इंडिया, दूसरे कंट्री में उनकी पूरी चेकिंग करती है कि कोई कंप्यूटर में कोई आतंकवादी तो नहीं वांटेड है। ये जो ईमानदार सिख है उन पे सवाल उठ रहा है। जो ईमानदार सिख हैं उनको भी लोग संदेह दृष्टि देख रहे हैं क्या? जो भी सिख का नाम लिखा है मदन जी सिंह गिल, ही इज ए मोस्ट वांटेड पर्सन। अब क्या था 2024 में कौन? अच्छा, ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी को? भूल दो सर, जीरो। अगर कहते हैं ना कि आसमान से चांद गिर जाए, दैट्स हिज चांसेस। आएगा तो मोदी 100%। मैं आपके